गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम है पर्यावरण और संसाधन यानी कि एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स, तो उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट पेपर जो कि भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह आज हम सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके सिलेबस के बारे में अगर हम बताएं तो इसमें भी आपके फर्स्ट पेपर की तरह ही 5 यूनिट हैं। इनको भी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। जैसे फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपको कहा था नोट करने के लिए, तो वैसे ही आप सेकंड पेपर का सिलेबस भी नोट कर लेना। तो इसमें भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बता दिया जाएगा। तो जो आपका मीडियम हो, आपकी सुविधा की दृष्टि से आप उसमें इसको नोट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, इसमें अगर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताऊं तो संसाधन और पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और उनके घटक। सबसे पहले यानी कि संसाधन क्या होता है, पर्यावरण क्या है, इसका अर्थ, इसकी प्रकृति और इसके घटक हो गए। फिर संसाधन तथा पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध यानी कि इनमें आपस में रिलेशंस कैसा है, और संसाधनों का वर्गीकरण यानी कि संसाधन नव्यकरणीय योग्य है, अनव्यकरणीय योग्य है। फॉर एग्जाम्पल वन, वन्य जीव, पशुचारण, मत्स्य, कृषि फसलें। और इसी के साथ अगर हम देखें तो अजैविक संसाधन जिसमें भूमि, जल, खनिज, इन सभी के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। वहीं अगर इंग्लिश में हम बात करें तो मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट। इट मीन दैट एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स, its mean and nature and component, resource and environment interface, classification of resource यानी कि रिसोर्स का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, बायोटिक एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लाइव स्टॉक्स, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एंड abiotic example water, land and minerals. नेक्स्ट सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो आपका सिलेबस है, इसमें हम देखेंगे जैसे फर्स्ट यूनिट में एनवायरनमेंट, पर्यावरण और संसाधन के बारे में, एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स के बारे में देखा है और संसाधनों के प्रकार के बारे में और उनके रिलेशन के बारे में बात की है। उसी प्रकार हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे खनिज और ऊर्जा संसाधन का वितरण एवं उपयोग यानी कि खनिज और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, उनका वितरण और उनका यूज़ क्या है, उनका उपयोग, तथा उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व यानी कि उनका अर्थव्यवस्था में, आर्थिक कार्यों में और पर्यावरण में क्या महत्व है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हम वनस्पति, जंतु और मत्स्य के प्रकार एवं वितरण, वन के बारे में आप लोग जानते हो, वनस्पति के बारे में जानते हो, जंतु और मत्स्य यानी कि मछली पालन, और इसके प्रकार क्या कौन कौन से हैं, और इनका वितरण यानी कि कहाँ पर कितना कितना है, उनका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। तो इन सब के बारे में हम सेकंड यूनिट में चर्चा करेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशंस ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड यूटिलाइजेशंस करना है किसका, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, देयर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेशन, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, फ्लोरा, फ्यूगा एंड फिशरीज, देयर इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंट सिग्निफिकेंस। तो वही है, यानी कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें क्या है, वनस्पति हो गया, जीव जंतु है, कहाँ पर कितने हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, तो इस सभी के बारे में जो चर्चा होगी वो सेकंड यूनिट में करेंगे। थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट में आप लोग देख सकते हो प्रमुख मृदा प्रकार और उनका वितरण, मृदा अपरदन की समस्याएं और मृदा संरक्षण यानी कि मृदा कितने प्रकार की होती है। मृदा का मतलब समझते हो, मिट्टी है ना, मिट्टी, उसका वितरण। मिट्टी का अपरदन क्यों होता है, अपरदन आप लोग सोचो कि अपरदन क्या चीज़ है। अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको कहते हैं तो कटाव होना, कट जाना चीज़ का, ठीक है ना, कटाव होना। तो उसी को अगर हम ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो अपरदन यानी कि इरोजन,
तो वो मृदा अपरदन जो है उसकी समस्या और उसका संरक्षण यानी कि उसको कैसे बचाया जा सकता है। जल का वितरण एवं उपयोग यानी कि जल जो है, पानी जो है, उसका वितरण और उसका उपयोग क्या है। जल दोहन, आवश्यकता उसकी कितनी है। जल के स्वरूप, भूमि जल की उपयोगिता, प्रत्यक्ष उपयोग के लिए वर्षा जल का संचय। आप लोगों को पता ही है कि जो भूमि जल है उसका जो मेन देखें तो सबसे जो प्रमुख है उसमें क्या है, वर्षा जल होता है। तो वर्षा जल का संचयन करना यानी कि उनको जो वर्षा का जल होता है उसको हम इकट्ठा कैसे करें, ठीक है ना। और उसका आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व। इंग्लिश में अगर हम देखें, मेजर सॉइल्स टाइप्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल्स आप समझते हो, मिट्टी है ना, तो मिट्टी, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन, वही मृदा अपरदन की समस्या होगी। एंड सॉइल कंजर्वेशन, उसका संरक्षण हो गया, उसका बचाव, उसको बचाने तो है ना, कंजर्वेशंस। Distribution and utilizations of water, water harvesting, need, forms of water, groundwater utility, storing rainwater for direct use, economics and environmental significance। तो क्या है इसका कि वही भूमिगत जल का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कैसे होगा, उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कैसे कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस, उसका पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व आ जाएगा। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ यूनिट की, जो फोर्थ यूनिट है इसमें देखें तो पर्यावरण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एवं मानवीय, नेचर एंड ह्यूमन, यानी कि पर्यावरण का वर्गीकरण प्राकृतिक और मानवीय। मानव पर्यावरण के संबंध, यानी कि मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध कैसे हैं, कि मानव पर्यावरण को कितना प्रभावित करता है और पर्यावरण से मानव कितना प्रभावित होता है। तो इन दोनों के बीच में आपस में संबंध होते हैं ना। आप लोग अपने एग्जाम्पल अपने खुद पे लेके देख सकते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल कि एनवायरनमेंट, जैसे मान लो अब गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी में क्या है, हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, वुलन के कपड़े पहनने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण का मानव पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से क्या है, पर्यावरण जो है वो मानव को प्रभावित कर रहा है। तो इनके मध्य अंतर संबंध तो है ही, कि ऐसे तो नहीं होता कि मौसम चल रहा हो सर्दी का और हम कॉटन पहन लें उसमें, तो वो तो सेट नहीं बैठेगा, ठीक है ना। तो हमें उसके साथ संबंध स्थापित करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है। और उसी के अनुसार अगर हम बात करें कि जो मानव है वह पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है, तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि जो अपने थार का मरुस्थल है, ये पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, तो वहाँ पे बहुत मरुस्थली भाग है। और आज से अगर आप देखो 50 साल पहले, 50-60 साल 100 साल पहले देखो तो वो एकदम मरुस्थली भाग था। लेकिन आज वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना मानव ने शुरू की हुई है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया है, उसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी कि वहाँ पे अब वही जो मरुस्थली भाग था अब वो किस में है, वहाँ पे खेती की जा रही है। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे पर्यावरण मानव को प्रभावित कर रहा था, मानव भी पर्यावरण को वैसे ही प्रभावित कर रहा है। तो यानी कि मानव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध। इसके साथ ही जनसंख्या का आकार और अर्थव्यवस्था के प्रकार एवं तकनीकी स्तर के अनुसार पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशन होता है, जिसमें जल प्रदूषण, वायु, ध्वनि, मृदा, रेडियो सक्रिय, इन सभी प्रदूषणों के बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ ही इसके कारण, प्रभाव और उपाय, तो इन सब पर चर्चा करेंगे। इंग्लिश में अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन और एनवायरनमेंट, नेचर एंड ह्यूमन, मैन एनवायरनमेंट इंटर रिलेशंस विद रिस्पेक्ट ऑफ population size, type of economics and technology, environment pollution, water, air, noise and radioactive cases, impact and measures। तो पर्यावरण का वही मानव के साथ इसमें रिलेशंस हो जाएगा, ह्यूमन एंड एनवायरमेंट रिलेशंस एंड पॉपुलेशंस इफेक्ट, रिस्पेक्ट, उसके साथ जनसंख्या का क्या इसमें मतलब भूमिका है, तो इन सब के बारे में। एंड इसके साथ ही एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, जो हमारी 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें है पर्यावरण प्रबंधन, वन, मृदा और वन्यजीव, उसकी जागरूकता, पर्यावरणीय शिक्षा, समस्या एवं उनका नियोजन, वन विनाश, भूमंडलीय उष्मीकरण,
तो इसमें देखें एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, सॉयल एंड वाइल्ड लाइफ एंड अवेयरनेस, एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रॉब्लम्स एंड इट्स प्लानिंग, डिफोरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब क्या है, आपकी 500 यूनिट का सिलेबस है। तो इन 500 यूनिट में जो आपका सिलेबस है, इन्हीं में से क्या है आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने आपको पिछले जो वीडियोस बनी है हमारे फर्स्ट पेपर के सिलेबस वाली, तो उसमें भी आप लोगों को बताया था कि इसमें क्या है, पैटर्न ये रहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आपको वो करने होते हैं। यानी कि आपके जो पेपर आते हैं उसमें 3 पार्ट होते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। जो ए पार्ट होता है वो बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। जो बी पार्ट होता है उसमें आपको थोड़े लघुत्रात्मक टाइप के आंसर लिखने होते हैं। और जो सी पार्ट होता है उसमें आपको बड़ा, यानी कि जिसको आप निबंधनात्मक बोलते हो, उस टाइप का आंसर देना होता है। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 5 यूनिट में से आते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे मान लो जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, वो इनमें से किसी यूनिट में 1 आ गया, किसी में 2 आ गए। तो अपने ऐसे नहीं कह सकते कि मान लो पहली यूनिट है तो उसमें छोटे छोटे ही आएंगे, दूसरी में बड़े बड़े आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी कि सब में से मिला जुला पार्ट है वो अपने इसमें पेपर में आता है। बाकी एक वीडियोज़ जो है वो आपके पेपर से रिलेटिव भी बना देंगे कि किस टाइप का पेपर होता है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। और अब हम क्या है कि जो आपको ये सिलेबस बताया है, आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छे से नोट कर लेना। और इसके साथ जो अब नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्या है बनेगी। जैसे फर्स्ट यूनिट का जो सिलेबस है पहले उसके अनुसार मतलब वीडियोस बनेंगे, फिर सेकंड यूनिट के अनुसार, फिर क्या है थर्ड यूनिट के अनुसार बनेंगी, और फिर फोर्थ यूनिट के अनुसार, और नेक्स्ट हम बात करें तो फिफ्थ यूनिट के अनुसार। तो इस प्रकार क्या है आपका सिलेबस चलेगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लोगे। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ ऐसा जो चीज़ है नहीं समझ में आया हो, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हो। तो आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। थैंक यू।